जहाँ से जहाँ तक ट्रिक लगाए हैं वहीं से वहाँ तक पढ़ना है। श्रद्धा मनु हम पढ़ रहे थे, चलिए आगे देखते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, भरा था मन में नौ उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लिया जाए। आगंतुक का अर्थ होता है आया हुआ, ठीक है। कोकिल का अर्थ होता है कोयल। मधुमय माने तो जानते ही हैं मीठा होता है। सुमन माने फूल। उत्साह का अर्थ होता है जानने का, जो मन में एक उमंग उठता है। फिर और कुछ तो कठिन है ही नहीं। चलिए देखते हैं इसके प्रसंग को। तो प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि श्रद्धा के पूछने पर मनु उसे अपना परिचय देते हैं, जिससे जीवन के प्रति उनकी हताशा निराशा स्पष्ट व्यक्त होती है। अपने परिचय के बाद मनु श्रद्धा से उसके विषय में पूछते हैं कि वह कौन है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु के प्रश्नों के उत्तर देती हुई अपना परिचय दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि इस पंक्ति में श्रद्धा अपना परिचय दे रही है, किससे? मनु से। तो चलिए देखते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति यानी कि श्रद्धा, जिसका नाम श्रद्धा था, उसने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। उसकी यहाँ बताया गया है, मिटाता उत्कंठा सविशेष, हो रहा हो कोकिल सानंद। उसकी मधुर वाणी मन को ऐसी लग रही थी मानो कोयल सा आनंद से भर कर फूलों की, सुमन माने होता है फूल, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो, यानी बसंत ऋतु के आने का संदेश सुना रही हो। ऐसी मधुरवाणी से श्रद्धा कहती है कि मेरा भरा था मन में नौ उत्साह, मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। ठीक है, ललित कला का ज्ञान सीख लूं, ललित कला का ज्ञान यानी कि मेरे हृदय में ललित कला किसको कहते हैं? गाना बजाना नृत्य करना, तीनों को हम ललित कला के अंतर्गत मानते हैं। इसलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए कहाँ से आई हूँ? इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, गंधर्व देश में निवास करती हूँ, मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। ठीक है ना। श्रद्धा के मधुर कंठ की विशेषताओं का मोहक चित्रण किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरे अर्थ को देख लीजिए। यहाँ कहा गया है, मनु के प्रश्न पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाली, यानी कि जो श्रद्धा है, जिसका नाम श्रद्धा था, उसने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए, जानने के लिए नहीं, बताने के लिए उत्कंठित मन की, कहने का तात्पर्य ये है कि
कहने का तात्पर्य है कि अपने विषय में यानी कि श्रद्धा के विषय में जो उत्कंठित मनु हैं उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना अपना परिचय देना आरंभ किया। कौन? श्रद्धा ने। उसकी मधुर वाणी मन को ऐसा लग रहा था मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। श्रद्धा की मधुर वाणी कैसी लग रही थी? मानो कोयल आनंद को भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। इसलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए गंधर्व देश में निवास करती हूँ। मैं अपने पिता की अत्यंत प्यारी संतान हूँ, प्रिय संतान हूँ। क्लियर हुआ? अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।